A very good morning to all. Today we will discuss chapter 2, that is nutrition in animals. First of all, जो हमारा चैप्टर है उसको हम समझते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन को समझते हैं. न्यूट्रिशन मतलब द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्या होता है? दैट इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. जब हम न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं मतलब कंज्यूम करते हैं, उस प्रोसेस को कहा है हमने न्यूट्रिशन. अब ये न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में क्या है अंतर? न्यूट्रिएंट मतलब हमारे जो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गया, ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट है. जब हम इन सबको लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन. क्लियर? You have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है चैप्टर 1 में कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट क्या एनिमल्स बना सकते हैं? नो. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स जो है अपना खाना कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से लेते हैं, ईदर डायरेक्टली by eating a plants और indirectly by eating animals that eat plants. या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. इसे समझते हैं. जस्ट लाइक देखो डियर. डियर क्या खाएगा? ग्रास खाएगा. ऑब्वियस है ना. डियर को कौन खाता है? लायन खाता है. ओके ये दोनों क्या है? हमारे एनिमल्स है. डियर क्या खा रहा है? देखो ग्रास खा रहा है. लायन क्या खा रहा है? डियर खा रहा है. अगर एक बार बताओ, क्या अगर डियर को अगर ग्रास ही नहीं मिलेंगी तो डियर्स क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे. और डियर ख़त्म हो जाएंगे तो लायन कहते हैं अपना खाना मिल पाएगा? क्यों नहीं? सारे जानवर, क्योंकि जो लायन है, लायन क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स है. ओके वो अदर एनिमल्स को खाता है. और किन्हें खाता है? मेनली हर्बीवोरस एनिमल्स. हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें खाते हैं. अब जब ग्रास ही नहीं रहेगी तो क्या कहते हैं? एनिमल्स को कहते हैं अपना खाना मिल पाएगा? दैट इज़ नो. तो मतलब जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स तो डायरेक्टली डिपेंड है ग्रास पे और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. ऑब्वियस है हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड चाहिए किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए, बढ़ सके, रिपेयर, कुछ भी काम ठीक से कर सके, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और हमारी जो बॉडी है वो ठीक से फंक्शन कर सके. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है? मतलब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट को लेना. न्यूट्रिएंट लेना मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेना. द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. और क्यों करते हैं हम? ताकि हमारी कहते हैं बॉडी अच्छे से हो सके. तो हम एनिमल न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्यों होती है और वो कैसे कंज्यूम करते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है. तो ऑल इन चैप्टर दिस चैप्टर हम क्या रीड करेंगे कि एनिमल न्यूट्रिशन. एनिमल में हम भी आ रहे हैं, दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन. वो क्या क्या न्यूट्रिएंट लेते हैं, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग्स, उनका मोड, वो कैसे कंज्यूम करते हैं. थर्ड इज वो कैसे यूटिलाइज होता है, हमारी बॉडी में यूटिलाइज कैसे होता है. वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल. अच्छा हमें पता है फूड में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? वो लिखना है आपको. फर्स्ट तो फैट हो गया आपका, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब. ओके. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं. मतलब ईजी चीज़ें नहीं होती, बहुत हार्ड होती है, जटिल. ओके. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऐसे ही हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. मतलब हमने अगर कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, ऐसा नहीं है वो तुरंत ही हमें एनर्जी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता. पहले वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, देन हमें वो एनर्जी देता है. जैसे आप कुछ कहते हैं पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, ओके, तो जैसे आपने पोटैटो चिप्स खाए, उसके बाद वो मुंह में पहले टूटेगा, ठीक है, आप च्यू करते हो, पहले तो मुंह में लोगे, फर्स्ट स्टेप तो वही होता है हमारे मुंह में लेना. देन हमारे मुंह में क्या होता है? सलाइवा होता है, थूक जिसे कहते हैं, लार.
ठीक है, वो उसको क्या करेगा, स्मॉल टुकड़ों में काटेगा, फिर हमारे टीथ रोल करते हैं, फिर वो फूड पाइप से पेट में जाता है, फिर वहाँ डाइजेस्ट होता है। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आ रहा है क्लियर समझ में? तो जो भी हमारा कॉम्पोनेंट फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इस वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये देख लो आप इमेज से दिखा रखा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में टूटता है, सिंपलर सब्सटेंस पे। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट इनटू अ स्मॉलर इज नोन एज डाइजेशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डाइजेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम जो फूड है उसको कहते हैं कैसे लेते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेन्स, हर एक ऑर्गेन्स में अलग अलग है। जैसे बीज हो गए और हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो क्या करती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का जूस पीती हैं। सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, इन्फेंट्स, ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स है वो क्या पीती हैं, फ्लावर का जो जूस होता है उसे नेक्टर कहते हैं, वो पीती हैं। और वहीं जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ही इंडिविजुअल का, मदर का मिल्क पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन, जैसे स्नेक हो गया, पाइथन एक ब्रीड है, वो क्या करता है, स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो उनका प्रे होता है, प्रे मतलब उनका खाना, ठीक है, उनको क्या करता है, सोलो कर लेता है, मतलब गटक लेता है, सीधा ऐसे मुंह में ग्रैप्स कर लेता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, और कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो क्या खाते हैं, छोटे छोटे खाना खाते हैं जो कि उसके ऊपर तैर रहे होते हैं। Now some amazing fact. Starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. जो स्टारफिश है वो कौन से एनिमल्स खाते हैं, जो कि हार्ड शेल से कवर होती है, और हार्ड शेल किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। जैसे वो जो शेल्स में नहीं रहते इस टाइप के देखेंगे, उनके अंदर एनिमल्स दुबका रहता है, तो उन एनिमल्स को खाते हैं। उनका जो शेल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे वो शेल खोलते हैं पहले दिन का, द स्टारफिश पॉप आउट्स इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, वो अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है, और अपना पेट यहाँ तक ले आते हैं, बाहर ही निकाल लेते हैं। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, ताकि उन्होंने सॉफ्ट एनिमल्स को खा सके। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और जब कंज्यूम कर लेता तो फिर दोबारा अपने वापस ले आता है और फिर उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम पढ़ेंगे हम हैं वो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, थ्रू द माउथ, और देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पचाते हैं। डाइजेस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्मॉलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिशिएटेड, और जो अनयूज पार्ट होता है, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सेल आउट हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है, मतलब निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? तो आपने कभी सोचा कि आप खाना खाते हो क्या हो जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल, जो फूड है वो एक लगातार एक छोटी सी कैनाल से गुजरती है। विच बिकन्स एट द बक्कल कैविटी, कहाँ से स्टार्ट होती है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, एंड सेट एनस, और ख़त्म कहाँ होती है, एनस पे। या आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम दिस माउथ, बक्कल कैविटी, और एंड कहाँ होता है, दैट इज एनस। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं इसे, एलिमेंट्री कैनाल। एंड इट वॉज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग, ये करीब 9 मीटर लॉन्ग होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो कैनाल है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बट जाता है। फर्स्ट इज बक्कल कैविटी, फूड पाइप को इजोफेगस भी कहते हैं, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट में रेक्टम एंड देन एनस। देखिए आप इमेज से समझिए,
पहले हमारा बक्कल कैविटी हो गया, फिर यहाँ से हमारे फूड पाइप का नाम ईजोफेगस है, देन वो हमारा स्टमक में आएगा, स्टमक से देन वो हमारी स्मॉल, ये जो अंदर वाली होती हैं आते हैं, ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, फिर यहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देन रेक्टम का काम क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है ना उसको स्टोर करना, और फिर एनस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ज़्यादा बड़ा पाथ नहीं होता। दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस सारे ये जब कंबाइन हो जाते हैं उसे हमने क्या का नाम दिया है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। फूड के जो कंपोनेंट्स है अलग अलग डाइजेस्ट जब वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं हर एक पार्ट में, जैसे पहले मुंह में आया, फिर देन वो स्टमक में गया, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, तो जब वो अलग अलग ट्रैवल करता है वहीं जाके क्या होता है, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो रहा होता है। मतलब पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, फिर और डाइजेस्ट हुआ, तो ये सारे जब वो प्रोसेस ट्रैवल करता है तो क्या होता है, डाइजेशन हो रहा होता है। द इनर वॉल्स The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juice. अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ काफ़ी छोटे छोटे ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक ये ऑर्गन के टाइप की होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन या कुछ जूस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं या फिर डाइजेशन प्रोसेस ईजिली होता है। हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है। ओके, तो ग्लैंड्स क्या है, एक ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस या हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, और पैंक्रियास क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस मतलब एक जूस टाइप रिलीज करते हैं जिसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। द डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड इनटू सिंपलेस्ट वंस। कॉम्प्लेक्स पार्ट को किस में तोड़ देगा, सिंपलर वंस में तोड़ देगा। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया और उसके रिलेटेड ग्लैंड हो गए, वो क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब पूरा पाथ, एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स कौन कौन से, एक तो हमारा लिवर हो गया, दूसरा हमारा सलाइवा हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा, पैंक्रियाज। ओके क्लास, एक बात और बताती है इस चीज़ में आपको, जो लिवर होता है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये अराउंड 1.5 kg का भी होता है। लेट अस नाउ व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रैक। अब हम देखेंगे कैसे अलग अलग पार्ट्स में जाता है और कैसे वो डाइजेस्ट होता है। द माउथ एंड द पक्कल कैविटी। पक्कल कैविटी मतलब हमारा जो मुंह का जो पार्ट होता है, जबड़ा, उसे कहते हैं। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब हमारा जो फूड है वो कैसे इनटेक होगा, ऑब्वियस है, कहाँ से होगा, माउथ से होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इंजेशन। इंजेशन मतलब द टेकिंग इन ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ, इस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह हम क्या करेंगे, अपने मुंह में लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, उस प्रोसेस को का इंजेशन, फिर हमारे जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। Each tooth is rooted into a separate socket in the gums. हर एक जो टूथ है वो रूटेड है, रूटेड मतलब फिक्स्ड है सेपरेट सॉकेट में, हर एक के गम्स में। लाइक दिस यू कैन शो इन दिस फिगर, ये देख रहे हो आप, ये हर एक कोई फिक्स्ड है इन द गम्स। और टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ हैं वो दिखने में तो अलग होते ही होते हैं कुछ, बट उनका फंक्शन भी अलग होते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उसी के अनुसार उनके नेम दिए गए हैं। दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कौन कौन से हैं, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स कितने होते हैं हमारे, ये 4 होते हैं, ये 8 होते हैं, और ये 4 होते हैं, ये 12 होते हैं।
इंसिजर्स का काम क्या होता है? कटिंग एंड बाइटिंग, काटना। जैसे हमारे फर्स्ट वाले दांत होते हैं ना हमारे, जो बिल्कुल फ्रंट वाले होते हैं, ये जैसे आपका माउथ है तो ये जो फ्रंट वाले हैं इन्हें कहते हैं इंसिजर्स। इनका काम क्या होता है? कटिंग एंड बाइटिंग का। फिर यहाँ के जो नेक्स्ट दो होते हैं, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, ठीक है, इनका काम क्या होता है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। टीयर इस वजह से जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना उनके बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं क्योंकि ये टीयर करने में, फाड़ने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट प्रीमोलर का काम क्या होता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। एंड मोलर का काम क्या होता है? च्यूइंग करना। तो ये कहते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ थे, प्लस उनके नंबर एंड उनके फंक्शंस। एंड दिस डायग्राम इज ऑल्सो यू कैन शो, फर्स्ट के ये 4 हैं वो हमारे इंसिजर्स, देन कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये आप देख सकते हो इन सबके शेप भी बहुत डिफरेंट है। ओके, आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विथ सीक्रेट सलाइवा। हमारे जो माउथ में है एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है? सलाइवा रिलीज करने का। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा? क्या तुम्हें पता है सलाइवा का रोल क्या होता है? लेट अस फाउंड आउट, हम देखते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B in test tube and put 1 teaspoon of बॉइल्ड राइस। और इसमें क्या डाल दीजिए? बॉइल्ड राइस, मतलब एक उबले हुए चावल डाल दीजिए। इन टेस्ट ट्यूब कीप ऑन टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 मिनट्स। और उसको जब वो बॉयल हो जाए उसको 3-4 मिनट तक चबाइए। एड 3 or 4 लीटर ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब। अब क्या कीजिए? दोनों टेस्ट ट्यूब को 3 से 5 मिनट तक रखिए। उसमें क्या डाल दीजिए? एड 3 लीटर ऑफ वाटर, दोनों में पानी डाल दीजिए। नाउ पॉर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच ट्यूब। दोनों मैंने क्या करा? मैंने आयोडीन डाला। इन ईच ट्यूब ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं, मतलब हमने क्या करा, पहले एक बॉइल्ड राइस रखे एक में और एक में ही बॉइल्ड राइस रखे बट च्यूड वाले मतलब चबे हुए वाले। तो हमने क्या करा? अब दोनों में क्या डाला? आयोडीन सोल्यूशन डाला। हमने क्या ऑब्जर्व करा कि चेंज कलर हुआ? यस, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। जो सलाइवा है उसने क्या कर दिया? स्टार्च को शुगर्स में चेंज कर दिया। इस वजह से इसका तो चेंज हो गया बट इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टार्च था अब वो स्टार्च नहीं रहा, वो किस में चेंज हो गया? शुगर में चेंज हो गया। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व करा कि जो सलाइवा है वो क्या कर देता है? स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है। नाउ द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब हम पढ़ेंगे कि टंग का क्या रोल होता है। टंग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फ्लैशी मस्कुलर होते हैं, मसल से बनी होती है और हमारे बिल्कुल लास्ट में अटैच होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये फ्री होती है शुरुआत आगे की साइड से और वो हर तरफ मूव कर सकती है। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड। इसका काम क्या होता है कि जो सलाइवा होता है जो कि कौन रिलीज करता है? हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ओके, और ये सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को किस में तोड़ता है? शुगर में तोड़ता है। तो क्या करेगा? जो हमारी टंग है उसको सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने देती है। ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग द फूड। चबाने में हेल्प करती है और स्वॉलोइंग मतलब गटकने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। और हम अपने कहते हैं जो फूड का है वो टेस्ट भी किसकी हेल्प से कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ टंग। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हर एक टंग पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उस पर जब हमारा फूड टच होता है तो हमें टेस्ट का पता लग पाता है। जस्ट लाइक दिस, ये आपकी टंग है, ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट बताता है स्वीट को, देन ये वाला पार्ट सॉल्ट, देन नेक्स्ट सार मतलब खट्टा, और फिर ये हमारा बिटर बिल्कुल कड़वा। ओके, तो ये हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं टंग के। इन द नेक्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर यू कैन सी दिस द पिक्चर ऑफ टंग। ये डिफरेंट रीजन दिखा रहा है। फर्स्ट इज स्वीट हमारा, देन सॉल्टी एंड देन सार, एंड देन ये जो ऊपर वाला होता है ये हमारा होता है कैसा? बिटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फूड ईजोफेगस। जो फूड होता है उसका दूसरा नाम क्या है? ईजोफेगस भी होता है। द स्वेलड फूड पासिस इनटू द फूड बाय और ईजोफेगस। फिर हमारे माउथ से कहाँ जाएगा बेटा? स्टमक में जाएगा। और स्टमक का जाने का रास्ता कौन है? हमारा फूड पाइप या फिर ईजोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से स्टार्ट होता है, लाइक दिस कैन सी फ्रॉम द फिगर। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारा आ गया फिर स्टमक जो कि जे शेप्ड का होता है।
तो ये जो यहाँ से माउथ से ले तक स्टमक का जो पाथ होता है वो ईजोफेगस होता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से स्टार्ट होता है और चेस्ट से फिर जाते हुए हमारे स्टमक पर पहुँच जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड है वो कैसे कहते हैं स्टमक में पहुँच पाता है? क्योंकि जो हमारी फूड पाइप है वो एक मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्लेटिक मूवमेंट। क्या नाम होता है? पेरिस्लेटिक मूवमेंट। ये आपके बुक में दे नहीं रखा, बट कहते हैं इन्फॉर्मेशन था, एक्स्ट्रा नॉलेज तो मैंने दे दिया आपको, क्योंकि नॉलेज तो आप जितनी गेन करेंगे उतनी बेटर होती है। तो क्या होता है, फूड जो है वो धीरे धीरे पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होता है? एकदम से वो प्रेशराइज करता है, मतलब यहाँ से दबाएगा फिर रिलीज करेगा, दबाएगा फिर रिलीज करेगा, तो वो प्रेशर की हेल्प से वो नीचे पहुँचता पाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश डाउन फूड डाउनवर्ड्स। कहाँ से स्टार्ट होती है? एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होती है और वो खाना जो है नीचे पुश होता रहता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। कई बार क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो फूड एक्सेप्ट नहीं कर पाता और कई बार क्या होता है वो वॉमिट आउट हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। तो क्या रीज़न होता है कि क्योंकि हमारा पेट जो होता है वो फुली फिल्ड होता है और जब हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ कंज्यूम कर लेते हैं तो फूड में जा ही नहीं पाता, वो ऐसे के ऐसे ही वापस आ जाता है बिना डाइजेस्ट हुए। नाउ इज स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक थिक वॉल्ड बैग होता है, बहुत मस्कुलर होता है। इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड जे। कैसी होती है? फ्लैटेंड जे, जे जैसे होता है वो थोड़ा बस झुका हुआ। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे वाइडेस्ट चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। क्या रिलीज करता है बेटा? फूड पाइप जो आ रही होती है यहाँ से कहता है खाना जो रिसीव करता है। एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जैसे हमारा ये स्टमक हो गया और कहाँ रिलीज कर देता है? फिर यहाँ पे डाइजेस्टेड आ गया फूड, यहाँ से कहाँ जाएगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब जो हमारा स्टमक है, स्टमक जो है वो तीन चीजें रिलीज करता है। वन इज म्यूकस, दूसरा हमारा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और तीसरा होता है हमारा पेप्सिन। यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं दे रखा, मतलब हमारा डाइजेस्टिव जूस लिख रखा है सिंपल। जो म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक। क्योंकि देखो हमारे पेट में क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है। जब एसिड रिलीज होगा तो हमारे तो पेट में कहते जलन होगी। तो म्यूकस का काम क्या है? हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करना। और ये एसिड क्यों होता है? ये एसिड क्या करेगा? द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। और ये एसिड क्या करेगा? जितने भी हमारे फूड में बैक्टीरियाज आ जाते हैं उस चीज को किल करेगा। हाँ, नेक्स्ट इज हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है। सो HCl कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया तो किल करेगा, प्लस जो मीडियम है वो कैसा कर देगा? एसिडिक कर देगा। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ जूस टू एक्ट। बेटा जब तक वो जो पेप्सिन मैंने बताया ना, पेप्सिन जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक HCl काम नहीं करे, मतलब जब तक HCl जो है स्टमक को एसिडिक मीडियम नहीं कर देता जब तक वो काम नहीं होता। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फिर वो जो डाइजेस्टिव जूस है हमारा, मतलब कि प्रोटीन पेप्सिन, वो क्या करेगा? प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देगा। तो हमारा प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्टमक में। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्टमक में। और हमारा स्टार्च कहाँ हुआ था? स्टार्च किसने डाइजेस्ट करा था? सलाइवा ने। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवा कौन रिलीज करता है? हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ में। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज अ हाईली कॉइल्ड, इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये करीब कितनी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और हाईली कॉइल्ड मतलब बहुत सारी ऐसे, ये आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। ये तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और इसके अंदर पूरे यहाँ पे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन फैला होता है, करीब समझ लीजिए 7.5 मीटर लॉन्ग, इतने में भरा पड़ा हुआ है। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ लिवर एंड द पेंक्रियाज। क्या रिसीव करता है? लिवर और पेंक्रियाज, ये दो ग्लैंड बताए थे मैंने आपको, ये दो जूस रिलीज करते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इतना हमने पढ़ लिया था डाइजेस्टिव जूस तक। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सॉरी, लिवर क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है।
सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। हमारे जो पेट वाला पार्ट होता है ना, उसके बिल्कुल राइट साइड में होता है, अपर साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीज बाइल जूस, जो कि बाइल जूस कहते हैं रिलीज करता है, बट बाद में वो कहाँ स्टोर हो जाता है? इट वॉज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैट को डाइजेस्ट करने में। द पैंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियाज क्या होता है? क्रीमी कलर का ग्लैंड होता है जो कि हमारे पेट के बिल्कुल जस्ट नीचे होता है। पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एंड चेंज इन देम इनटू सिंपलर वंस। मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें ये तो उनको सिंपलर्स में तोड़ देगा। Now partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. अब जो partly digested है, मतलब जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे कुछ इंटेस्टिनल जूस, एक ब्रूनर ग्लैंड होता है, वो क्या रिलीज करता है? एक जूस रिलीज करता है, जो कि बचा हुआ फूड होता है जो थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, वो यहाँ आके पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। The carbohydrate get broken down into simple sugars such as glucose. कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। और प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो एसिड। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में। फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। और प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में। Now absorption in small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. अब क्या होता है? जो डाइजेस्ट होना तो हो गया, अब जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे और कहाँ जाएंगे? वो वॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी वेसल्स हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें ऐसे फिंगर लाइक बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं, इनको कहते हैं विली। बहुत ज़्यादा है तो उन्हें विली कहते हैं, अब बट सिंगुलर में एक विली है तो उसे विलस कहेंगे। सो व्हाट वाज द रोल ऑफ विली? विली क्या करता है? विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाए तो उस चीज़ के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ईच विलेज हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलेज के बहुत छोटे छोटे नेटवर्क हैं और स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हुआ इसको पूरी बॉडी तक लेके जाएंगे। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो विली क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लिया। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो मैंने अभी बताया कि विली क्या करेगा? डाइजेस्टेड फूड जो है उसको हर एक डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाएगा। दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज, किस लिए काम आते हैं वो? टू बिल्ड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बॉडी। ये क्या करेंगे? अब बॉडी में को जितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो उस चीज़ को बनाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जो अब हमने डाइजेशन में से ले लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, न्यूट्रिएंट ले लिया है, अब वो कहाँ जाएंगे? पूरी बॉडी में। उस प्रोसेस को कहते हैं हम एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँचे? जो हमारा ग्लूकोज है जो टूट गया है वो कहाँ जाएगा? सेल तक पहुँचेगा और सेल में जाके क्या होगा? वो टूट जाएगा किस में? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किस में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और हमें क्या देगा? एनर्जी रिलीज करेगी। मतलब अब जो कहता है हमारे न्यूट्रिएंट थे वो कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गए? ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक सेल्स तक पहुँचे और हर एक सेल्स में क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हमें क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड। अब जो कहते हैं जिसमें कुछ नहीं बचा, जो अनडाइजेस्ट है, वो कहाँ जाएगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब एंटरिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो एब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा वाइडर होता है बट छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, वो करीब 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, राइट। और वही लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग ही होता है।
It is about 1.5 meter long in length. Its function is to absorb water and some salt from the undigested food. इसका वर्क क्या होता है? अब जो कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से थोड़ा बहुत भी वाटर या फिर सॉल्ट बचा है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. अब जो रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ आ जाता है? रेक्टम में आ जाता है और वहाँ पर एज अ सेमी सॉलिड, मतलब कि सेमी सॉलिड मतलब पूरा सॉलिड नहीं, थोड़ा बहुत लिक्विड पार्ट में वो वहाँ पे स्टोर होता है. तो रेक्टम में क्या होता है? इट विल स्टोर वेस्ट. देन द फेशियल मैटर मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो हमारी बॉडी में से जो निकलता है इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और वो एनस से फिर टाइम टू टाइम निकलता रहता है. इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन. तो हमने जो मेनली है वो 4-5 टॉपिक पढ़े हैं. फर्स्ट इज इंजेशन मतलब हमने जब फूड को इनटेक करा. फिर सेकंड इज डाइजेशन, हमने उसका क्या करा? कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में टूटा. फिर क्या हुआ हमारा? एब्जॉर्प्शन. फूड का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन मतलब जो वेलीज वगैरह में उसमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे. फिर क्या होगा? एसिमिलेशन मीन्स क्या होगा? अब वो जो कहते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए हैं वो हर एक सेल्स तक रीच आउट होंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज इजेशन में क्या होगा? जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा. नाउ इन डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है? हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. आपने देखा होगा जो गाय होती है और बफेलोज होते हैं वो लगातार च्यू करते रहते हैं, अपना माउथ चलाते रहते हैं, बट एक्चुअली वो में खा नहीं रहे होते, बट उस टाइम पे खा रहे होते हैं नहीं ना, आप वो एक्चुअली च्यू करते रहते हैं. एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन. क्या करते हैं? जैसे उन्हें खाना मिलता है या फिर ग्रास मिलती है वो एकदम से उसे स्वेलो कर लेते हैं, गटक लेते हैं, और उसे कहाँ स्टोर कर लेते हैं? इन द पार्ट ऑफ द स्टमक दैट इज नोन एज रुमेन. Here the food get partially digested and it's called curd. रुमेन में क्या होता है? थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, उससे कहते हैं हम डाइजेस्टेड. जो थोड़ा बहुत पार्सली डाइजेस्टेड फूड हो जाता है उससे हम क्या कहते हैं? कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स इनटू द माउथ. फिर क्या होता है? वो कर्ड क्या होता है? फिर दोबारा माउथ तक जाता है इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में. एंड द एनिमल च्यू इट, और फिर एनिमल क्या करता है? उसको दोबारा च्यू करता है. इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशंस. और ये जो एनिमल्स जो ये इस प्रोसेस को करते हैं हम उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स. क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स. तो पहले क्या होगा? उसको ग्रास स्वेलो कर लेगा, कहाँ जाएगा? रूमेन में कर्ड में चेंज होगा, और कर्ड से फिर ये दोबारा यहाँ तक लेकर आएगा और फिर ये दोबारा च्यू करेगा. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन. और जो एनिमल्स जो इस चीज़ को प्रोसेस को करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? रूमिनेंट्स. अब ये क्यों करते हैं? क्या नीड है इसकी? बिकॉज जो ग्रास होती है, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. वो बहुत ज़्यादा उसमें सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में. सेल्यूलोज क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो ग्रास में जो सेल्यूलोज होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता. तो इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन. तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है किसमें? रूमेन में. हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. वो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. काफ़ी एनिमल्स या फिर ह्यूमन्स भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीजियम. एंड कुछ हॉर्सेज हो गए या रैबिट हो गए, उनके क्या होता है? उनके जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो सीजियम पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. जो कि क्या करता है? एक एक्शन कुछ बैक्टीरिया रिलीज करता है जिसकी वजह से सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है. देखिए जैसे हमने पढ़ा, कहते हैं ये लॉन्ग टाइम हमारा, ठीक है, ये तो अपेंडिक्स होता है और ये वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं सीजियम. ठीक है. जो वेजिटेरियंस होते हैं, वेजिटेरियंस मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनका ये जो पार्ट होता है सीजियम, ये बहुत बड़ा होता है और वो क्या करेगा? बैक्टीरिया रिलीज करेगा ताकि फूड जो है डाइजेस्ट हो सके. और जो कहते हैं नॉन ग्रीन ईटिंग प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मतलब जो ग्रास नहीं खाते, उनका ये सीजियम छोटा होता है.
सो फार यू हैव लर्न एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने ह्यूमन्स के बारे में पढ़ा कि कैसे उनका डाइजेस्ट सिस्टम होता है। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट एनिमल्स ऑल्सो। अब व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही सेल से बना होता है। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। सिंगल सेल्ड होता है मतलब सिर्फ एक ही टाइप की सेल से बना होता है ये। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? अलग अलग सेल्स होती है, जैसे RBCs, WBCs, है ना, बट इनकी एक ही सेल होती है और एक ही सेल से बना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के पास क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड अ स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। क्या होते हैं? मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से कुछ अमीबा होता है ये, ठीक है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में डेंस फ्लूइड होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। यू कैन सी ऑल दिस फिगर ऑल्सो। ये रहा इसका न्यूक्लियस। और जब वो कहता है खाना एंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो वो क्या बना लेता है? वैक्यूल्स भी बना लेता है, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, यहाँ ये जो पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक पोजिशन कॉल्ड सीडोपोडिया। क्या करते हैं? कहते हैं अमीबा की जो ये देख रहे हो आप, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करते हैं? इनकी रेगुलर चेंज करते रहते हैं। और इन झूठी फॉल्स को कहते हैं हम सीडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर द मूवमेंट ऑफ कैप्चर ऑफ फूड। इसे ऐसे समझिए, जैसे ये अमीबा था, ओके, और ये हमारा हो गया इसका फूड, ये हो गया इसका फूड। तो क्या करेगा? ये अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे एक्सटेंड कर देगा। देख रहे हो, ये हमारा खाना था, इसको इसके चारों तरफ से क्या कर दिया? पकड़ लिया। और फिर लास्ट में क्या करेगा? इसको बिल्कुल अंदर ले लेगा और फिर यहाँ पे हमारा खाना हो गया। और जब खाना आ गया तो वो एक क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल बना लेता है, एक स्पेस से बना लेता है जहाँ पे वो डाइजेशन होता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है वो कुछ कहते हैं ऑर्गेनिज्म भी खा लेता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. अमीबा को जैसे ही उसको पता लगता है उसके आगे पास खाना है, तो वो क्या करता है? अपने सीडोपीडिया मतलब नकली पैर, सीडोपीडिया मीन्स इसके नकली पैर, वो बढ़ा लेता है और उसको एनगुल्फ कर लेता है, मतलब घेर के अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब वो जो फूड है वो ट्रैप्ड हो जाता है फूड वैक्यूल में। द डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट इन टू द फूड वैक्यूल। और फिर वहाँ पर क्या है? डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करे जाते हैं जो कि फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। फिर क्या होता है? वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ। और वो एब्जॉर्ब फूड किस लिए काम आता है? हमारी ग्रोथ हो गई, मेंटेनेंस हो गए, या फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि उसको ग्रोथ देगा। मेंटेनेंस मतलब अगर कुछ खराबी हो जाएगी उसको ठीक करेगा। प्लस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो अमीबा होता है ना, वो क्या करता है? उसका जो न्यूक्लियस है ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब ये दो पार्ट में टूट जाएगा और फिर ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। एक ऐसे अलग हो जाएगा, फिर दूसरा ऐसे अलग हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में मतलब कि 1 से 2, 2 से 3। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू of the food is expelled out by the vacuole। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम इन एनिमल्स। और जो बेसिक प्रोसेस है मतलब कि कैसे वो डाइजेस्ट होगा और फिर वो हमें एनर्जी देगा, बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही होता है इसका। In later chapter you learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब फूड को हर एक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक सेंड करता है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।